हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जैसे कि डॉक्टर केसी सिन्हा जो नया बुक जो चला है उसमें जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना दिया गया है। क्योंकि ऐसा बात नहीं कि जो पुराना बुक जो था उसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन उसमें जो प्रश्न है ये है ना लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद एक और नया बुक में एक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। कन्नर्थ है कि आप उस यदि कन्नर्थ ये है, यदि आप उस यदि फर्स्ट यदि मानते हैं लघु उत्तरीय फर्स्ट मानते हैं तो ये है लघु उत्तरीय सेकेंड है, ठीक है। जो नया बुक जो आप नया बुक जो अप टू डेट होकर आया है, ठीक है, इसमें एक चैप्टर और दे दिया, लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिया है, जोड़ दिया गया है। यही फर्क है। पुराना बुक में उसमें क्या था, उसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम ही था, 45 को था, और इसमें देख रहे हैं 123 को दिया हुआ था। ये सब थोड़ा अंतर है। इसमें नया बुक में जो था, नया बुक में जो है ना, थोड़ा नया बुक में करती है लघु उत्तरीय प्रश्न एक और जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, प्रश्न संख्या और बढ़ गया तो और अच्छी वाला बात है, ठीक है। तो हमको और बताने का जो है ना मौका मिला, तो आइए देखिए और बनाते हैं, ठीक है। और सवाल जो है ना उसी ढंग का सवाल आपको मिलेगा, जिस ढंग का आप सवाल पहले बनाए थे उसी ढंग का सवाल इसमें मिलेगा। आपको सवाल देकर कोई हरवाना नहीं है और औगतना नहीं है। आप इसको धैर्यतापूर्वक आप देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, 100%, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ बोलता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या बोलता है हमको? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग दिया हुआ है, योग और गुणनफल दिया हुआ है, 3 और 2 दिया है। अर्थात 3 यदि कहा जाए तो यह शून्य का योगफल हो गया, और गुणनफल यदि कहा जाए तो 2 हो गया, ठीक है ना। अब यह निकालना है। योगफल यदि कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा है, गुणनफल यदि कहा जाए तो अल्फा इंटू बीटा है। ये बात आप जानते हैं ना, इतना तो बता चुके हैं आप, ऐसा आप समझदार हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो आइए, देखो क्या दिया, शून्य का योगफल दिया है, अर्थात का अर्थ यह है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। कितना दिया है? ऊपर 3 दिया है। देखिए यह तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यह इसमें तो आपको 2 नंबर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव है नहीं, तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। आप वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है आपको? 2 दिया है, ठीक है। यह हमको दिया हुआ है। उसके बाद हम जानते हैं सूत्र आप जानते हैं, ठीक है। द्विघात सूत्र है, द्विघात बहुपद सूत्र, द्विघात सूत्र लिख दो, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? देखो 3 है, डाल दो 3, एक्स लिखो, यहाँ एक्स प्लस से प्लस लिख दो, अल्फा इंटू बीटा कितना यहाँ पर 2 है, 2 लिख दो, बस बन के रेडी हो गया। सवाल में कुछ है? कोई सवाल में है ये नहीं है, ठीक है ना। आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। याद देखिए आप अगला जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ बोलता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें, इसका शून्यक निकालना है। और बोलता है शून्यकों के बीच संबंध जो है ना, के बीच संबंध सत्यापित की जांच बोलते कर रहे हैं। जो सत्यापित करना है मतलब प्रूव करना है, और इसको जांचिए क्या आप सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक है। जांच भी करना है करना से। वो पीएक्स दिया हुआ है, क्या कुछ हम शून्य पूछता है, जब शून्य जब पूछेगा आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करना है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए, ठीक है। आप नहीं कीजिए तब पर शून्य ऐसे भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा है, शून्य का ये जो दिया हुआ है यहाँ लिखो इसको,
ये क्या दिया हमको, पी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर 10। ठीक है, इसमें आप यदि आप इसमें देखते होंगे तो यहाँ एक ए इक्वल यहाँ पर यदि ए का आ जाए तो एक्स स्क्वायर गुना कितना पूछे तो यहाँ 1 है, बी कहा जाए तो एक्स का गुणन कितना यहाँ पर 7 है, हम लिख देते हैं। ठीक है, यदि सी दे कहा जाए तो अक्षर पद कितना यहाँ 10 है, ताकि आपको कोई परेशानी बाद में नहीं हो। ठीक है, देखो इसका निकालते शून्यक, जो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर 10, यदि इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, आपको बताए थे शुरू में जब पढ़ाए थे, क्या बताए थे, यदि अक्षर पद और x का गुणांक को जब गुना करते हैं तो 1 गुना 10 10 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 तो हो ही जाता है। यहाँ पर जो मेन बात आता है, कहाँ पर मेन बात आता है, यहाँ पर 7x को इस तरह तोड़ना है ताकि उसे जोड़ने के बाद जो है ना 7x पूरा चाहिए, और उसको यदि उसको यदि गुना करते हैं ना 10x पूरना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर कितना 2x, 5x और 2x 7x हो गया, और देखिए 5 को यहाँ पर 10 हो गया, 10 है। यदि कलर ये है अच्छा पता है, इसको आप गुना करते हैं तो कितना 10 गुना एक्स स्क्वायर 10x होता है ना, यदि आप इसको 5 या 10x गुना एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी पता लगा सकते हैं, या 10 लिख दो यहाँ पर इक्वल यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में देखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में क्या मिल रहा है कॉमन, हमको x मिलता है, यहाँ ले लो x कॉमन, x प्लस यहाँ पर 5, इन दोनों में क्या कॉमन मिलता है, यहाँ पर 2 मिलता है, 2 ले लो कॉमन, x प्लस यहाँ पर 5 इक्वल यहाँ 0। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या है, ये सेम से मिल रहा है ना, लिख लो इसको x प्लस यहाँ पर 5, यहाँ पर x मिलता है, लिख लो यहाँ x, यहाँ प्लस 2 लिख दो 0। इसका शून्य क्या होने वाला है, शून्य यहाँ देखो ए भी मतलब ए भी शून्य के इक्वल है और ए भी क्या शून्य के इक्वल है। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 5 बराबर 0, यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर x इक्वल यहाँ पर या प्लस में इधर जाएगा माइनस में, एक शून्य माइनस 2 आ गया, इसको देख लीजिए प्लस इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इक्वल यहाँ पर -5 आ गया। ठीक है, हमको तो शून्य मालूम हो चुका है, तो अब क्या करना है, अब हमको करना है सत्यता की जांच करना है। ठीक है, जांच कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ लिखो जांच। ठीक है, 1 नंबर पहले क्या अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अब मालूम होगा माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है। आज दुगो आया ना शून्य, किसी को आप अल्फा मान लीजिए और किसी को आप बीटा मान लीजिए, मानते ही आए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो अल्फा बीटा, अल्फा यदि मानते हैं -5 मानते हैं, यहाँ लिखो -5, बीटा कितना मानते हैं -2 मानते हैं, हम -2। ठीक है, माइनस लिख दो, बी कितना देखो बी 7 है, 7 लिख देते हैं, और ए कितना है 1 है, 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -5 और -2 -7 होता है, इधर ऊपर में -7 है, ये है। देखिए आप देखिए दोनों समान आ गया, यही बोलता है जांच करने के लिए क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर आ गया। ठीक है ना, ठीक है, इसी प्रकार 2 नंबर सिद्ध कीजिए अल्फा इंटू बीटा,
क्या होता है, सी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इसको मानते हैं, बीटा इसको मानते हैं। इधर का अल्फा कितना है बोलो, -5 गुना बीटा कितना है बोलो, -2। सी कितना है, सी दिखा है अचर पद कितना 10 है, ए दिखा है तो 1 है। अब माइनस में प्लस हो गया, यहाँ 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया। आप देख पा रहे होंगे आपस में समान आ गया, ठीक है ना। ए भी बराबर और ए बराबर आ गया। जो है ना सवाल नंबर जो है ना 3 और 4 भी सवाल देख लीजिए क्या दिया हुआ है। और ये भी सवाल पूरा इजी, पूरा आसान सवाल दिया हुआ है। आइए देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है बहुपद इतना कि शून्यक ज्ञात करना है। हमको जो है ना इसका जो है शून्यक निकालना है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको किस तरह निकालते हैं, ठीक है। और इसमें बात यह है, इसे हमको सत्यापित करने के लिए नहीं बोला गया है। आप इसको कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ इसका शून्यक निकाल दीजिए। क्या देखिए हल लिख दिए, क्या दिया हुआ है देखो पर, 4x² - 3। शून्यक जब पूछता है इसको 0 के इक्वल कर दो, पहली बात। दूसरा बात है क्या, आप देखें इस दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है ना, मिल रहा है कुछ कॉमन, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे। यहाँ देखो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखो ऐसा हम सोचते हैं, यदि यह 4x² है, ठीक है, सही बात है। यदि इसको हम ऐसे लिख दें, 2x² लिख दें, कोई दिक्कत है, गलती कर देगा क्या, कोई नहीं है ना। मतलब 2 दूनी 4, यहाँ x² हो जाएगा। और इसको भी चाहते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला लाना चाहते हैं। देखो यदि यहाँ इस पर 3 पर यदि रूट दे दें और स्क्वायर कर दें, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। यह 0 कर दें यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे a² - b² फॉर्मूला होता है क्या, a + b × a + b। इधर प्लस में लिखो, इधर माइनस में लिखो, ठीक है ना। क्या लिखो, इसमें लिखते हैं 2x + √3 और इसमें इधर लिखते हैं 2x - √3 = 0। हो गया ना यहाँ तक। आप ए भी 0 के इक्वल है और ए भी क्या हो 0 के इक्वल है, ठीक है, कर दो इक्वल। यहाँ 2x + √3 और 0, यहाँ पर 2x बराबर -√3, इसलिए x बराबर -√3/2। ये हमको आ गया, शून्य निकल गया। इसको भी निकाल लीजिए, 2x - √3 और 0, यहाँ पर 2x बराबर √3, इसलिए x बराबर √3/2 आ गया ना। हमको शून्य क्या आया बोलो, हमको शून्य जो आया यहाँ पे √3 -√3/2 या प्लस में √3/2 आ गया, ठीक है। आप इसको इस तरह बना सकते हैं। हमको सिर्फ शून्य के पूछता है, सिर्फ हमको शून्य ही निकालना होगा। यदि आप चाहते हो इसका अल्फा प्लस बीटा निकालने, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, कुछ भी निकाल लीजिए, सिद्ध कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आइए इसको बना लीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो, बोलते बहुपद इतना का शून्यक पी और क्यू है, वहां पर अल्फा और बीटा दिया हुआ रहता था, इसलिए अल्फा और बीटा का स्थान पे यहाँ पर पी और क्यू दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। तो p² + q² मान पूछता है, वहां पर α² + β² दिया हुआ रहता था, यहाँ पर p² और q² दिया हुआ है और कोई बात नहीं है, ठीक है। p और q इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा को है ना क्या थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है। लेकिन बच्चा उतना अब नहीं है दिक्कत होने वाला, बच्चा होशियार हो चुका है, ठीक है। अब देखो इधर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात ऐसा निकालना है, शून्यक निकालना है, ठीक है। निकालो शून्यक, जो भी दिया हुआ लिखो यहाँ पर 2x²
माइनस 7x प्लस 3 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, आप पहली बात यहाँ देखिए 3 गुना 2, 3 2 6 होता है, या हलफ में लिखते हैं 6, इस 3 2 6 मतलब अचर पद और एक्स का गुणक। ठीक है, कितना हुआ 6 हो गया। यदि हम 6 यदि गुणनखंड करते हैं तो 2 में 3 और 3 2 6 हो गया। आप देखिए ठीक है ना। ठीक है, एक बात और है, 6 का गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं ना, 6 गुना 1 6 होता है। ठीक है ना, कर सकते हैं ना, अच्छी बात है। और यहाँ क्या बताए हैं, यहाँ जोड़ने के बाद मैंने 7 पढ़ना चाहिए और गुना करने के बाद 6 पढ़ना चाहिए। कितना मैंने प्लस 6 है ना, प्लस 6 आया है ना, 3 गुना 2 प्लस 6 होता है ना। तो आइए देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। तो इसको यहाँ पे जो है उसे लिख दें पर 2x², या यदि यहाँ 7x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6x माइनस 1x, 6x और माइनस 1x, 7x आ गया, और 6 गुना 1 मैं देखो माइनस 6 और माइनस 1 प्लस 6 ही होगा ना। यहाँ दो प्लस 3 लिख दो बराबर 0। देखिए इन दोनों में और इन दोनों में देख रहे हैं x और x मिल रहा है और 2 का टेबल मिलता है, 2 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचता है x² माइनस चिन्ह 2 3 6। ठीक है, उस बाद इन दोनों में देखते हैं माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं इन दोनों में, क्योंकि एक मिनट जब कॉमन जब x कॉमन यहाँ पर x² यहाँ पे सिर्फ x नहीं बचता है, यहाँ से x हट जाता है। उसके बाद ऐसा सिंबल यहाँ पर लेना चाहते हैं तो इन दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है x बचता है, यहाँ बचता है प्लस 3 बचता है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 0। समझ लिया बात ना। ये तो समान हो गया ना। यहाँ देखो x माइनस 3 और यहाँ 2x माइनस 1 या कुछ तो 1 है, अब 2x माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल आ गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी क्या 0 के इक्वल है। ठीक है, इसमें वो 2 शून्य निकल जाएगा ना, निकाल लो। यहाँ पर x में यहाँ लिखो अब, यहाँ लिख दो अब इतना ये कम किया, अब इतना आप कम करेंगे। x माइनस 3 है, ये भी 0 इक्वल है। यहाँ पर 2x माइनस 1 ये भी 0 इक्वल है। हाँ 2x बराबर इधर प्लस हो जाएगा माइनस में, या माइनस में हो जाएगा प्लस में 1, यहाँ x बराबर 1/2, इधर प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यहाँ x बराबर 3। ठीक है ना। हमको शून्य जो आया है कितना, एक तो आ गया है 3 और दूसरा शून्य जो आ गया 1/2 आ गया। तो अब क्या करना है, अब हम P और Q हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। जिस तरह वहां पर अल्फा और बीटा मान देते शून्य, यहाँ पर P और Q मान लिए, कुछ ही मान सकते हैं, जैसा आप बोलेगा उसे मानना है। ठीक है, अब यहाँ किसका मान पूछता है, यहाँ पूछता है P² प्लस Q² मान पूछता है। अब वहां बताते हैं अल्फा² प्लस बीटा², तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, नहीं P इंटू Q, यहाँ P Q की बात चला तो P Q लिखेंगे, वहाँ अल्फा बीटा चला तो अल्फा बीटा लिखते थे। ठीक है, यह सूत्र आ गया आपका। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस B/A होता है, आप जानते हैं माइनस B/A होता है, माइनस इंटू अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अर्थात यहाँ पर दिया है P और Q दिया है, गुणनफल होता है 2 शून्य गुणनफल C/A होता है, लिखते हैं C/A लिखते हैं, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह लिख दो। यहाँ पर B यदि कहा जाए तो x का गुणन कितना है, -7 है।
7, ये दिखा है तो 2 है, 2 लिख दो। ठीक है, -m यहाँ स्क्वायर है, 2 लिख दो। c दिखा है तो अचर पद कितना है यहाँ पर 3 है, 3 लिखो यहाँ पर। यदि a कहा जाए तो x स्क्वायर गुना 2 है, 2 लिख दो। अब देखो ये माइनस प्लस हो जाता है। दूसरा बात है 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 बचता है, ये 2 खत्म बचता है 3 बचता है। ठीक है, थोड़ा इससे और आगे बढ़ाते हैं तो करना अर्थ यह है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 करना अर्थ यह है यहाँ कुछ 1 है 49 माइनस 12 बटा 4। 49 में यदि हम 12 को माइनस करेंगे 9 में से 2 जाएगा 7 बचता है, अब 4 में से 1 जाएगा 3 बचता है। नीचे 4 है 4 लिख देते हैं, तो कितना आ गया हमको 37/4 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह बनाइए, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, निश्चित बनेगा। आप सिर्फ मेहनत कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपसे सवाल बनेगा। हम इतना सवाल बता चुके हैं, इसका सवाल क्या है उस समय कुछ है ये नहीं सवाल। ठीक है, तो सवाल लिखिए यहाँ पे। हाँ तो बच्चों, तो अब आगे हैं सवाल नंबर लिख लीजिए 5। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5 कह दिया, और सवाल नंबर 5 जो है इम्पोर्टेंट और बहुत जो है ना आसान सवाल है। ये आसान सवाल जो है ना बच्चों को जो है ना समझ में नहीं आता है। ठीक है, और बच्चों इसको इन सवालों को कैसे बनाएंगे, और पहली बात तो है क्या बच्चा को समझ में एवे करता है सवाल बनाएंगे इसे। आप देखिए इन सवालों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, पूरा सिंपल है और पूरा इजी सवाल है। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ बोलता है बहुपद बोलता है इतना कि 2 शून्यंकों का योग बोलते हैं, मतलब 2 शून्य का योगफल कितना 0 दिया है। 2 शून्य को जोड़ने बाद कितना जो है इसका 2 शून्य को जोड़ने बाद 0 आता है। ये बोलता है 2 शून्यंकों का जोड़ कितना दिया है 0 दिया हुआ है। देखो कितना दिया है 0 दिया है, समझ लो। हम करने आते हैं, हमको तीसरा शून्य निकालना है। जब 2 शून्य को जब जोड़ते हैं तो 0 आता है, तो वो समझ लो तीसरा शून्य पूछता है, निकालना है। दूसरा बात है इसमें शून्य होने की शर्त है, शर्त यह है शर्त की गणना करना है। इसका मतलब यह है कि हम बोलते अर्थ भी दिया हुआ है, आसान कर दे सवाल को। बहुपद के गुणकों के बीच क्या बोलते हैं, बहुपद जो भी है इस बहुपद इसे क्या गुणकों के बीच निकालना है, बीच करें। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो पहली बात तो हमको जो दिया हुआ है ना वो लिखते हैं, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहली बात तो बोलता है 2 शून्य को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। हम मान लेते हैं ठीक है अल्फा प्लस बीटा अब 0, अल्फा प्लस बीटा को जब जोड़ते हैं ना तो शून्य को उसका जोड़ 0 आता है। ठीक है, अगला बात है इसमें क्या बोलता है कि बहुपद के गुणकों के बीच, बहुपद के गुणकों के बीच यह बोलते हैं गुणक दिखाया तो यह यदि यह जो त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद का क्या गुणक होता है बोलो। माना कि अल्फा इंटू बीटा जो गामा है गुणक ये ना है, अल्फा बीटा गामा है गुणकों के बीच। आप क्या निकालते हैं यहाँ देखो, देखिए यहाँ बताए हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यह क्या था अल्फा प्लस बीटा गामा क्या है, यह क्या है सब शून्य है, आपको मालूम होगा, आपको बताया है। जब जब शून्य का योगफल क्या होता है आपको मालूम है, बताया है -b/a होता है। ठीक है, तो इसमें यही दिया है 2 शून्य के जोड़ने में 0 आना चाहिए। जैसे हम ये दोनों जोड़ते हैं 0 आता है, 0 लिखे यहाँ पर प्लस गामा
इक्वल टू यहाँ पर माइनस देते हैं। यदि बी यदि कहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पी है, यहाँ लिखते हैं माइनस पी लिखते हैं। उसके बाद यदि ए का है तो एक्स क्यूब का गुणक कितना, एक्स क्यूब गुणक यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ देखो गमा इक्वल टू यहाँ पर माइनस में प्लस हो गया पी, ठीक है। क्या हुआ पी, और गामा एक शून्यक है, उसका गामा क्या है, एक शून्यक है ना, तो इसका शून्यक जो है पी दिया हुआ है। आप क्या करें, जो बहुपद जो दिया हुआ है ना, उस बहुपद में पी का मान रख देंगे। जैसे ही रख देंगे ना, हमको शून्य हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आइए ये शून्यक पूछता है कि नहीं, गामा के बड़ा गामा कितना शून्यक होगा, शून्यक तभी निकलेगा जब जब यहाँ पर एक्स का वैल्यू डालते हैं। आपको ऐसा बताया था सवाल, ठीक है। तो यहाँ जो ये बहुपद जो है ना, क्या बहुपद है, बहुपद है एक्स क्यू माइनस यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यू एक्स माइनस आर दिया, यह बहुपद है। ये जो बहुपद है यहाँ पे एक्स के स्थान पर डालना है, कितना डालना है, एक्स के स्थान पर पी डालना है। क्या डालना है हमको, पी डालना है। तो पी डाल के हमको क्या निकालना है, हमको शून्यक निकालना है। तो शून्य कैसे निकालोगे, जब इसको जब 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस यहाँ पर क्यू एक्स माइनस आर, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल कर दिए। तो इस बार क्या करने वाले हैं, इस बार ये करने वाले हैं, जहां जहां एक्स है वहां डालते हैं पी डालेंगे, ठीक है। तो जहां एक्स है वहां डालो पी, यहाँ पी डालते हैं, पी का क्यू आ जाएगा माइनस यहाँ पी है, पी डाल दो। यहाँ एक्स है, एक्स का हम क्या डालते हैं, पी डालते हैं, पी स्क्वायर स्क्वायर डाल दो यहाँ पर, पी प्लस क्यू है, क्यू लिख दो यहाँ पर, एक्स है तो यहाँ लिखना पी लिखना है, ये माइनस यहाँ आर लिखना है, बस 0। तो आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पी क्यू है, यहाँ पर पी स्क्वायर इंटू पी, यहाँ तक पी क्यू होता है प्लस चिन्ह, पी और क्यू है, इसको ऐसे लिखते हैं, पी क्यू लिखते हैं माइनस आर लिखते हैं बराबर 0, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, एक प्लस में पी क्यू है, एक माइनस में पी क्यू, आपस खत्म हो जाता है। यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर पी क्यू माइनस आर बराबर 0 बचता है, ठीक है। तो इधर आर है, उधर जाए, इधर माइनस में आर है, उधर जाएगा तो प्लस में आर हो जाता है। यहाँ पी क्यू बराबर यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। आपका आंसर इस प्रकार होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। या नहीं तो आंसर आपका ऐसा भी हो सकता है, यदि पी का पूछेगा, यदि पी पूछेगा एक कौन संख्या है, तो पी पूछेगा, पी साथ एक गुना में है ना, एक गुना इधर भाग में आ जाएगा, क्या अर्थ है, पी बराबर हो जाएगा आर बटा कितना, क्यू हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बनाइए, आपसे सवाल बनेगा। सवाल देख रहे हैं, पूरा सवाल इजी है और सिंपल सवाल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यदि मेरा आप वीडियो देख पाए होंगे तो जरूर इसको फॉलो कर दिया कीजिए, हम आपको यही बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद यही करेंगे आपसे, जरूर फॉलो और लाइक जरूर क्या कीजिए, ठीक है। और पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, मेरा जब वीडियो जब जाता है आपके पास, तो आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों और अपने जो है ना, यदि आपके बच्चा सब होंगे, आप उसको भी बुला कीजिए देखने। यदि आपको समझ में आता है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, रणवीर सिंह 12 के नाम से है, ठीक है। आप उस चैनल पर भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ वीडियो बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चल, तो एक बात और हम बताने के लिए यह भूल गए थे, जैसे कि आपको जो है ना, यह सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये सवाल पूरा रहेगा, बोलेगा सिद्ध कीजिए, क्या बोलेगा सिद्ध कीजिए क्या R इक्वल टू पी क्यू है। यहाँ पर इसमें एक सवाल और, इसमें इसी में सवाल यही रहेगा, और इसमें सिर्फ ये जुड़ जाएगा, सिद्ध कीजिए, क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए बराबर पी क्यू, बस हो गया। आपको इसी सवाल में दिया होगा, बोले सिद्ध कीजिए कि आर बराबर पी क्यू है, सवाल यही सवाल रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो आया जो है,
यही बोल देगा, आप इसको दिखाइए, रिसीव कीजिए, ये जो है इसका इक्वल है या नहीं है। आप इन दोनों में से कोई एक सवाल आप पूछ दीजिएगा, ठीक है, गारंटी है और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। अब जो है सवाल नंबर 6 और 7 भी देख लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 6 जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ बोलता है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इस बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमसे क्या पूछता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछता है। तो आइए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। पूरा आसान है, पूरा इजी है सवाल है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, इस बहुपद शून्य क्या अल्फा बीटा है, क्या पूछता है हमसे, क्या पूछ रहा है हमको, हमसे पूछ रहा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। अब देखो यहाँ पर अल्फा बीटा दी कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। देखो माइनस बी बटे ए, स्क्वायर डाल दो, ये माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यदि कहा जाए तो सी बटे ए होता है, सी बटे ए, ठीक है। माइनस अब बी यदि कहा है तो बी क्या है, एक्स का गुणांक, कितना 1 है, 1 है तो 1 लिख देते हैं, और ए यदि कहा है तो 1 है, ये भी 1 लिख देते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस 2 है 2 लिख देते हैं। सी यदि कहा है तो अचर पद कितना है, अचर पद 1 है, और ए भी 1 है, ठीक है। कहना अर्थ ये है माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस 2 गुना 1 तो माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 2 कितना आता है, माइनस 1 आता है, तो आपका आंसर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 आता है, ठीक है। तो आइए अब 7 नंबर सवाल देख लीजिए। बोलता है बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात करना है, मतलब इस बहुपद का हमको निकालना है, शून्यक निकालना है, क्या निकालना हमको, शून्यक। आइए देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं। जैसे यह बहुपद है, लिख लो यहाँ पर शून्य क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 6 बराबर 0, ठीक है। शून्य पूछता है इसलिए 0 के इक्वल करते हैं। दूसरा बात है क्या, तो आपको बताए थे इसमें अचर पद कितना, यहाँ पर 6 है, 6 लिख देते हैं, गुना एक्स स्क्वायर गुना कितना है, यहाँ पर कुछ है तो 1 है, 1 लिखते हैं, आता है 6 आता है, 6 का गुणनखंड करते हैं तो 3 दूनी 6 आता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ जोड़ने के बाद माइनस 5 पढ़ना चाहिए, और उसी गुना करते हैं तो अब प्लस 6 पढ़ना चाहिए। यदि इसको माइनस जोड़ने के बाद माइनस 5 पढ़ना चाहिए, देखो माइनस 3 और जोड़ माइनस 2 जोड़ते हैं तो माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। और माइनस 3 और जो माइनस 2 को जब गुना करते हैं तो प्लस 6 आ रहा है ना, बस हमको यही चाहिए, ठीक है। तो इसके स्थान पे जो 5 है ना, माइनस 5 का स्थान पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x और माइनस यहाँ पर 2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो आप देखिए इसमें इन दोनों में देखिए x मिलता है, कौन मिलता है, और इन दोनों में देखिए 2 का टेबल मिलता है कॉमन, ठीक है ना। यदि इन दोनों में यदि x कॉमन लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ बचता है x माइनस बचता है 3 बचता है, तो इन दोनों में देखते हैं यदि माइनस कॉमन लेते हैं और 2 का टेबल मिलता है, 2 भी कॉमन लेते हैं, यदि 2 1 2 यहाँ बचता है x प्लस यहाँ पर 2 3 6 होता है ना। तो ये देखिए एक बात और है, इन दोनों से माइनस कॉमन तो ये प्लस हो गया, तो ये भी ये जब प्लस हो गया तो ये माइनस ना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाता माइनस इक्वल टू यहाँ 0। अब ये दोनों सेम आ गया ना, यहाँ लिखते हैं x माइनस 3 बचता है क्या, यहाँ पर x बचता है और माइनस से बचता है 2 बचता है, अब 0, ठीक है। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी क्या हो 0 के इक्वल है, ठीक है। हम करते हैं ये इक्वल दोनों, यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पर x का वैल्यू आ जाता है 2, यहाँ पर x बराबर 3 आ जाता है, ठीक है। तो आप बनाइए, इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए सवाल, पूरा सवाल इजी है और आसान सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो लिखो यहाँ पर। सवाल नंबर 8 क्या है, थोड़ा आसान है और थोड़ा इजी सवाल हुआ है। यहाँ सवाल दिया हुआ है, यहाँ देखिए सवाल दिया हुआ है, यदि बोलता है बहुपद इतना का एक गुणनखंड जो इतना है, ठीक है, हो तो ए का मान पूछता है। क्या पूछता है हमको? ए का मान पूछता है। आइए अब हम ए का मान निकाल लेते हैं। ये भी पूरा इजी है और पूरा आसान सवाल दिया हुआ है। आइए देखिए हम इसको किस तरह बनाते हैं, ठीक है। देखो आप ये सवाल दिया हुआ है, लिखो यहाँ पर। ये पूछता है यह जो है बहुपद जो है, इस बहुपद का ये गुणनखंड है। गुणनखंड कैसे होता है तो देख लेते हैं, भाग दें इसका कट जाता है कि नहीं, ठीक है। देखिए आप ये क्या है, पी एक्स मान लेते हैं इसका, पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2a x प्लस यहाँ पर 5a प्लस यहाँ पर 10, ठीक है। और इसको जी एस मान लेते हैं। x प्लस यहाँ पर a, ठीक है। अब इसमें से भाग देते हैं, देखते हैं। देखिए आप भी 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2a x प्लस यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 10, इसमें भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं वहाँ यहाँ पर x प्लस a से भाग दे रहे हैं। जब x प्लस a से भाग देते हैं, हम देखते हैं आगे में इसका घात 2 है, यहाँ घात 1 है, आगे में 2 भी है, इसलिए हमको 2x से गुणा करना पड़ेगा। 2x से गुणा करना पड़ेगा। किसमें? इसमें। यदि इसे 2x गुणा करते हैं, यहाँ पर आ जाता है 2x स्क्वायर आएगा, फिर इसे 2x गुणा करते हैं, यहाँ पर फिर प्लस है, प्लस यहाँ पर यहाँ 2ax आएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें यहाँ प्लस यहाँ डालो, माइनस यहाँ प्लस यहाँ डालो, माइनस डालो। दूसरा बात देखो यहाँ ये दोनों प्लस एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में आपस में खत्म, ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिख बचता है? ये बचता है, यहाँ लिख दो यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 10 बचता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी घात 1 है और यहाँ पर घात 1 है, यहाँ आगे 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमको? 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 5 गुणा कर दो, तो यहाँ पर यदि 5 गुणा करते हैं, ठीक है, इसमें देखो 5x प्लस यहाँ पर 5x आ जाएगा। सवाल सही है ना? देख लेते सवाल, देख लेते हैं। सवाल सही लिखे हैं ना? x प्लस a, ठीक है, एक मान पूछता है, ठीक है, ठीक है, रहने दो। देखो तो सवाल सही है, तो इसमें का अर्थ है 5a प्लस 5a आएगा, ठीक है, यही आएगा ना जब गुणा करते हैं। तो आप देखिए प्लस से यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस से या प्लस यहाँ तो माइनस हो गया, तो आप यह देखिए इन दोनों आपस में खत्म हो जाता है। तो अब बचता है क्या? यहाँ पे यहाँ यह बचता है माइनस 5a प्लस यहाँ पर 10 बचता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको जो है ना, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, जो अंश में जो शेषफल जो बचा है। यहाँ देखो कितना शेषफल बचा है, माइनस 5a फिर प्लस यहाँ पर 10 बराबर 0। जब 5a को माइनस 5a को इधर लाएंगे प्लस में हो जाता है, यहाँ पर 10 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5a। तो 5 टू जा 10 टू दावर, यहाँ 2 बराबर कितना है यहाँ पर a। तो a का जो वैल्यू आया है ना, a का वैल्यू कितना आ गया आपको? 2 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमको? 2 आ गया। तो हमको इसमें जो है ना a का वैल्यू ही पूछ रहा था, जो यहाँ पर निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और बनाइए, लिखिए इसको सवाल को। तो आगे फिर सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं, ठीक है, और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस सवाल नंबर 9 जो है बोल रहा है, तो कहता है यदि एक जो है एक बहुपद इसका इसका बहुपद इसका एक शून्यक हो तो a का मान पूछता है। कहने का अर्थ यह है
ये जो बहुपद जो दिया है ना, ये बहुपद, इस बहुपद का शून्य एक दिया हुआ एक है, ठीक है। इस बहुपद का शून्य क्या बोलो, एक है, ठीक है, शून्य एक है। तो ए का मान पूछता है, क्या पूछता है हमको, ए का मान पूछता है। तो आइए ए का मान निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे हमको जो बहुपद जो दिया हुआ है इसको लिखो पहले, पी एक्स इक्वल यहाँ पर बहुपद ये दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 इंटू ए माइनस एक एक्स प्लस यहाँ पर माइनस 1 है, माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना, ये जो शून्य के जो दिया हुआ है ना, वहाँ पे एक्स का स्थान पर रख देंगे, ठीक है ना, 1 लिखते हैं। अब यहाँ नहीं रखेंगे, पहले इसको कैलकुलेशन था कर लो। यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस माइनस 3 से गुना करते हैं, यहाँ होता है माइनस 3a, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 इधर एक्स है और एक्स भी है ना, तो क्या करेगा, जब एक्स साथ गुना करे तो एक्स इससे भी होगा, एक्स इससे भी होगा। यहाँ लिखते हैं एक्स यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ पर 3x और प्लस इधर माइनस 1, ठीक है। एक मिनट, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर 1 रख दो, ठीक है। एक्स यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करते हैं, माइनस यहाँ पर 3a है, यहाँ 1 लिखते हैं, फिर प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 लिखते हैं, माइनस यहाँ पर 1 है, ये है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर गुना करने पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ हो जाता है ए माइनस, इसमें 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से बचता है 3a बचता है, फिर बाद में फिर प्लस यहाँ पर 3 होगा, फिर माइनस यहाँ पर a होगा, ठीक है। याद देखो 3 माइनस 3a में a हो जाएगा, यहाँ बचता माइनस 2a बचेगा, और यहाँ प्लस यहाँ पर एक बात और है, 3 में 2 जाएगा, 3 में 1 जाएगा, यहाँ बचता 2 बचता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक के साथ इसका वैल्यू आ गया, तो आप क्या करें, यहाँ पर इन दोनों में देख रहे हैं मैंने 2 मिल रहा है, तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस a प्लस 1 बचता है, ठीक है। जब शून्य के बात आ जाता है तो इसको जो है आप शून्य के इक्वल कर दीजिए, ठीक है, अर्थात 2 इंटू माइनस a प्लस 1 बराबर 0, ये गुना में भाग में 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस a प्लस 1 बराबर 0, जब माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर प्लस में 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 10, अब ये सवाल नंबर 10 भी देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। आप जब देखेंगे आप समझिएगा सवाल क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 10 जो दिया हुआ है, यहाँ बोलता है यदि बहुपद इतना का एक शून्य दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है कि तो इसका दूसरा शून्य निकालें, तो ये पूछता है इसका दूसरा शून्य कौन सा शून्य होगा, ठीक है। आप देखिए इसको किस तरह बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ देखिए पहला शून्य दिया हुआ है, ठीक है, हमको क्या लो दूसरा शून्य पूछता है निकालने के लिए। पहली बात तो ये है ना, हमको जो दिया हुआ रहता है ना उसको लिखते हैं, ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमको पहला शून्य ना, ये शून्य दिया, पहला शून्य समझ लो, पहला शून्य कितना, पहला शून्य दिया है 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, तो दूसरा शून्य पूछता है, देख तो दूसरा शून्य कुछ मान लेते हैं, दूसरा शून्य मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है, मान लें क्या अल्फा है। आप ये समझो हमको जब बहुपद जो दिया हुआ है, कौन सा बहुपद दिया हुआ है, यहाँ देखो ये बहुपद दिया गया, बहुपद क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 1 दिया गया, ठीक है। तो इस बहुपद में देखिए आप यहाँ पर a का मान दिया हुआ है 1, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, b का मान दिया हुआ है -4 और c का मान दिया हुआ 1 दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए a b c का मान तो इसमें दिया हुआ तो निकाल लिया, हम क्या पूछता है दूसरा शून्य पूछता है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं शून्य का, निकालते हैं योगफल क्या होता है हम जानते हैं। अब अल्फा क्या था, अल्फा अल्फा का मान लेते हैं, दूसरा शून्य का मान है ना, तो बीटा का मान लेते हैं पहला शून्य, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बीटा मान लेते हैं, ठीक है, बीटा मतलब पहला शून्य है और दूसरा शून्य क्या अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा जो रहने देते हैं अल्फा स्थान पे, इसका स्थान पे ये मान लेते हैं कितना है 2 प्लस क्या √3 है, बराबर यहाँ पर -से ले दो, बी कितना है -4 है, ए कितना ए है दिखाया तो 1 है, देख रहे हैं 1 है। अब यहाँ कितना है बोलो अल्फा प्लस यहाँ पर 2 प्लस √3 है, यहाँ कितना +4 आ गया। तो अब क्या करना है, जब प्लस में है ना जब प्लस में है, जब इसको जब इधर लेकर आएंगे ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो तो अल्फा बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इधर 4 है 4 लिख देते हैं, इधर सब माइनस है -2 और -3 हो जाएगा, ठीक है। और जो अल्फा बराबर यहाँ पर 4 में 2 जाएगा तो +2 बचता है, 2 माइनस यहाँ पर √3 बचता है। तो बी अल्फा के जो हम माने थे दूसरा शून्य, ठीक है, कितना है दूसरा शून्य 2 माइनस √3 आ गया, ठीक है, और पहला जो शून्य जो दिया हुआ था 2 प्लस √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल बन के हो गया रेडी। तो आप इस तरह सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है, कोई भारी भरकम सवाल नहीं है, ठीक है। तो लिखे सवाल को।